दाब प्रेशर। दाब की बल पे क्या निर्भरता होती है? दाब के क्षेत्रफल पे क्या निर्भरता होती है? वायु दाब क्या है? उत्प्लावन बल क्या है? द्रव दाब और उनके प्रभाव क्या है? तो हम ये देखते हैं कि रेत में ऊँट जो है वो काफ़ी आसानी से चल पाता है, जबकि व्यक्ति को चलने में कठिनाई होती है। बांध की दीवार ऊपर से कम चौड़ी परंतु नीचे से चौड़ी बनाई जाती है। जो हम ऊंचाई पर जाते हैं हमें सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। तूफान आने पर कमज़ोर घरों के पतरे या खपरेल उड़ जाते हैं। जल वितरण के लिए जल की टंकी अधिक ऊंचाई पर बनाई जाती है, क्योंकि इन सभी कारणों का अगर हम जानना चाहें तो इनके लिए हमें प्रेशर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दाब की बल पे निर्भरता क्या है कि हम एक एक्टिविटी करते हैं, हम एक हथेली पर दो पुस्तकें रखते हैं, हम अनुभव करते हैं और अब हम एक पुस्तक को हटा देते हैं तो पहले की अपेक्षा हम क्या अंतर अनुभव करते हैं, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क होगा। पहले स्थिति में अधिक भार के कारण अधिक दाब अनुभव होगा, वहीं जो है वो अब हम सेकंड एक्टिविटी करते हैं। कील के नुकीले सिरे को हम लकड़ी के ब्लॉक की तरफ एक हथौड़े से धीरे से चोट करते हैं, तो धीरे से चोट करने पर कील जो है वो लकड़ी के ब्लॉक में नहीं धंसती है। उसी ही हथौड़े से अब कील पर हम जोर से चोट करते हैं, अब कील लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाती है। जोर से चोट मारने पर जो है वो उस पर बल ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण वस्तु पर दाब जो है वो अधिक लगता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि दाब का मान लगाए गए बल पर डिपेंड करता है। समान क्षेत्रफल पर कार्य बल अलग अलग है तो वस्तु द्वारा लगाया गया दाब भी अलग अलग होगा। किसी वस्तु पर लगाया गया दाब वस्तु पर आरोपित बल पर डिपेंड करता है। दाब की क्षेत्रफल पर निर्भरता, तो दाब जो है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। जैसे हम देखते हैं कि हवा से भरे दो गुब्बारे लेते हैं, एक गुब्बारे को आलपीन के चपटे सिरे से फोड़ते हैं और दूसरे को नुकीले सिरे से फोड़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो नुकीला सिरा होगा उससे हमें फोड़ना आसान रहेगा। एक एक्टिविटी और देखते हैं कि एक ईंट के अनुसार एक ईंट को एक स्पंज पे हम रखते हैं, अब वे स्पंज को पर खड़ा करते हैं। दोनों ही स्थितियों में स्पंज पर लगाए गए भार का मान सेम है, फिर भी हम देखते हैं कि ईंट को खड़ी करने पे स्पंज ज़्यादा दबेगा। किस स्थिति में? ईंट और स्पंज का संपर्क क्षेत्रफल कम है, तो जब खड़ी होगी तब संपर्क क्षेत्रफल कम होगा। यदि बल का मान समान रहे और क्षेत्रफल घटाए तो बल दाब का मान बढ़ जाता है। इसी कारण पिन की नुकीली सिरे से गुब्बारा फट जाता है और ईंट को सीधा रखने से स्पंज अधिक दबता है। अतः हम कह सकते हैं कि दाब का मान दबाई जाने वाली वस्तु के संपर्क क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। जब संपर्क क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा। किसी वस्तु पर लगाया गया दाब वस्तु पर आरोपित बल और संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये जो है इनके आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को हम दाब कहते हैं। दाब जो है बल को न्यूटन में और क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में हम व्यक्त करें तो दाब का मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होगा और न्यूटन पर वर्ग मीटर को हम पास्कल भी कहते हैं। वायु दाब, एयर प्रेशर, इसमें हम देखते हैं कि एक पात्र में हम जल लेकर उसे उबलने तक गर्म करते हैं। प्लास्टिक की बोतल उसमें हम डालते हैं, कुछ देर बाद हम उसमें से पानी को निकालने दिए उस पर हम कसकर ढक्कन लगा देते हैं। अब उस पर ठंडा पानी डालते हैं तो हम देखते हैं कि बोतल जो है वो पिचक जाती है। गर्म पानी को खाली कर देने पर बोतल में जलवाष्प भरी रह जाती है और जब इस पर ठंडा पानी डाला जाता है तो जलवाष्प ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है, जिससे बोतल के अंदर गैस की मात्रा कम होने के फलस्वरूप वहाँ का दाब जो है वो कम हो जाता है और बाहर की वायु के दाब के कारण बोतल जो है वो पिचक जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वायु जो है वो दाब डालती है। वायु प्रत्येक स्थान पर सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालती है। वायु द्वारा एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को हम वायु दाब कहते हैं। हमारे चारों ओर वायुमंडल के द्वारा लगाए गए दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब का मान जो है वो 1,01,325 पास्कल होता है। 1,01,325 पास्कल होता है। हवा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर बहती है, अतः हम कह सकते हैं कि वायुदाब के अंतर के कारण ही हवाएं चलती हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं तो घरों की छत के ऊपर
वायु दाब जो है वो कम हो जाता है, अंदर जो हो जाता है वायु दाब ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण जो है वो कमरों और घरों के पतरे और छपरेल उड़ जाते हैं। द्रव दाब एवं उनके प्रभाव। द्रव पात्र की दीवारों पे दाब डालते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हम एक गुब्बारा लेके उसको पानी से भरते हैं। गुब्बारे के फ्लो में धीरे धीरे अंतर आता है। पानी के साथ गुब्बारे का फूलना ये दर्शाता है कि वायु की तरह द्रव भी दाब डालते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि कांच की नली के एक सिरे पर गुब्बारे की रबड़ सीट बांध देते हैं, नली को अंशतः जल से भरते हैं, इससे गुब्बारे पर दाब लगता है और वह फूल जाता है। अब नली में जल की ऊंचाई बढ़ाने पर हम देखते हैं गुब्बारा अधिक फूलता है। अतः हम ये कहते हैं कि द्रव की स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर द्रव का दाब भी बढ़ता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, प्लास्टिक के एक बोतल को पानी से भरते हैं, इस पर एक ही ऊंचाई पर हम जो है वो सुई से छेद करते हैं। इन छेदों को टेप से बंद कर देते हैं और छेदे को खोलकर 1 मिनट में बाहर आने वाले पानी की मात्रा को हम गिलास में एकत्रित कर लेते हैं और ये जो है बारी बारी से सबके साथ दोहराते हैं। देखते हैं कि तीनों छिद्रों से बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा बराबर है। अतः ये स्पष्ट कह सकते हैं कि एक ही क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं पर जल दाब का मान समान होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, प्लास्टिक की बोतल जो है उनको अलग अलग ऊंचाई पर समान आकार के 3 छेद जो हैं वो बंद कर देते हैं उनको, और फिर उनको बोतल को पानी से पूरा भर के स्टूल पर रखते हैं। तीनों छेदों को एक साथ खोलकर इनसे निकलने वाले जल का हम अवलोकन करते हैं। तो किस छेद से जल अधिक दूरी तक गिरता है? छेद 1 के ऊपर जल स्तंभ की ऊंचाई कम है, सतह से गहराई कम है, जबकि छेद सी के ऊपर जल स्तंभ की गहराई अधिक है, जिसके कारण ए पर दाब कम लगने के कारण कम दूरी पे गिरेगा और छेद सी पर अधिक दाब लगने के कारण दाब जल जो है ज़्यादा दूरी पे गिरेगा। तो गहराई के बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। उत्प्लावन बल, हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि क्या वस्तुओं का हवा में भार और पानी में भार सेम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पत्थर लेते हैं, इसे हाथ में पकड़कर पानी में डुबोते हैं, अब इसे पानी से धीरे धीरे बाहर लाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हाथ में पकड़ा पत्थर जब तक जल में रहता है तब तक इसका भार कम होता है, परंतु जल से जैसे ही बाहर निकालते हैं तो इसका भार जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जब वस्तु जो है हम ये देखते हैं कि जब वस्तु जल के भीतर होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, और इसी प्रकार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमें शरीर जो है वो हल्का महसूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, और तरल पदार्थों का ये जो गुण है वो उत्प्लावकता कहलाता है। जिसे हम देखते हैं कि एक पत्थर लेते हैं, उसे धागे से कमानदार तुला पे बांध के इसको भार जो है उसको ज्ञात करते हैं। अब इसे जल से भरे पात्र में रखते हैं और इसका जो है वो भार ज्ञात करते हैं। वस्तु के हवा में भार में से वस्तु के पानी में से भार को घटाकर वस्तु के भार में कमी ज्ञात करते हैं। हटाए गए जल को नापना गिलास को एकत्रित कर लेते हैं और इसका भार ज्ञात करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। यह मान वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होता है। उत्प्लावन बल का मान जो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये देखो सम एग्जाम्पल्स, कंधे पर लटकाने वाले स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि कंधों पर दाब जो है वो कम लगे। रेत में ऊँट आसानी से चल पाता है, जबकि व्यक्ति को रेत में चलने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऊँट के पैरों का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम लगता है और उसके पैर रेत में धंसते नहीं हैं। गहराई में द्रव का दाब जो है वो अधिक होता है। इस अधिक दाब को सहन करने के लिए बांध की दीवार जो है ऊपर की अपेक्षा नीचे की ओर चौड़ी बनाई जाती है। जो हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायु दाब कम होता जाता है, इसी कारण हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। जल वितरण के लिए जल की टंकी अधिक ऊंचाई पर बनाई जाती है ताकि अधिक दाब के कारण जल का वितरण ऊंचाई पर स्थित सभी स्थानों पर जो है वो आसानी से हो सके। वायुमंडल की वायु मनुष्य के शरीर पर इतना अधिक दाब लगाती है कि शरीर पर लगभग 15,000 किलोग्राम भार बल लगता है। ऐसा होने पर भी हमारा शरीर
पिचकता नहीं है क्योंकि शरीर के अंदर का दाब वायु दाब को बैलेंस कर देता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, जिसको हम पास्कल कहते हैं। समान बल लगाने पर कम क्षेत्रफल पर अधिक बल लगता है। वायु की सभी वस्तुओं पर दाब लगाती है। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब जो है वो घटता है। द्रव में भार होता है तो ये भी दाब डालते हैं। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। द्रव में समान ऊंचाई पर स्थित विभिन्न वस्तुओं पर दाब बराबर होता है। द्रव में डूबी हुई वस्तु पर उत्प्लावन बल का मान हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दाब का मात्रक द्रव के स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्या होता है, स्तंभ की ऊंचाई बढ़ेगी तो दाब जो है, स्तंभ की ऊंचाई बढ़ेगी तो दाब भी बढ़ेगी। कमानीदार तुला से मापन होता है भार का। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर दाब जो है वो कम होता है। तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक कार्यरत बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। पास्कल दाब का मात्रक है। एकांक क्षेत्रफल कार्यरत बल को दाब कहते हैं। सब्जी काटने पर चाकू तीक्ष्णता की जो है वो उस पर हमें जो है वो क्षेत्रफल कम होता है और बल हमें कम लगाना पड़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ने से दाब जो है वो कम, दाब जो है क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब जो है वो कम लगेगा।